हाँ नकुल। नकुल को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। नकुल आ गया है ना? यस सर। हाँ। नकुल ने कहा कहाँ से कहाँ तक गए थे अपन? सर a/2 to a। ये डिस्टेंस ए है, ये a/2 है। आपको टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने में, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो ये टाइम निकालना है। दैट इज, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। ये a/2 है। दैट इज, आपको यहाँ से लेके ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये लेंथ ए है तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 60। 60 डिग्री। ये पूरे टाइम का टाइम पीरियड होगा t/4। यहां तक टाइम होगा। t/4 टाइम होगा। यस सर। अगर ये टाइम है t/4, तो एक चीज बताओ, ये इसका कितना पार्ट है? इस पूरे का ये कितना पार्ट है? टोटल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हाँ या ना? सर 2/3। तो ये 1:2 का रेशियो, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया? 2/3 हो गया। तो 2/3 ऑफ t/4, तो ये कितना आ जाएगा? t/6 आ जाएगा, हाँ या ना? तो नकुल a/2 से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो कितना आ रहा है? t/6 आ रहा है। अब कोई प्रॉब्लम इससे? नो सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। चलो, और कोई डाउट? सर ये जो y एक्सिस में लाइन है, अगर हम a इधर ले रहे हैं तो ऊपर क्या लेंगे? सर x में हमने अगर a लिया। v/ω। सर 2/3 कैसा है, एक और बार एक्सप्लेन करना। ये एंगल कितना है ये पता चल गया? यस सर। ये एंगल कितना है ये पता चल गया? यस सर। तो ये 30 डिग्री है और ये कितना है? 60 डिग्री है। तो इस पूरे का ये कितना पार्ट है? 30 डिग्री के ऐसे कितने पार्ट बनेंगे? 30 तीन पार्ट बनेंगे। तीन में से दो पार्ट इधर है, एक इधर है। तो इस पूरे का कितना पार्ट इधर है? 2/3। नहीं, ये बात समझे? सर आ गया समझ। बस, तो और बोलो। सर a/2 to -a/2। कर ले बेटा। मिनिमम टाइम निकालना है तो a/2 तो ये रहा, -a/2 ये रहा, हाँ है ना? यहाँ भी आएगा ना मिनिमम टाइम, a/2 से -a/2। यहाँ से भी आ सकता है a/2 से -a/2। देख, a/2 पे था तो मिनिमम टाइम तो यहाँ से वाला ही आएगा। तो अब सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, हाँ है ना? तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या आंसर आया? तभी तो आया 30/6 ही आएगा, हाँ है ना? सीधा एंगल ही तो देखना है ना। 360 डिग्री के लिए टी टाइम पीरियड है, तो देख लो 60 डिग्री के लिए कितना आएगा। यस सर। और बोलो। आज इस चैप्टर को मेरे को कंप्लीट कर देना है, हाँ है ना? ये बताओ, अभी तक पढ़ाया वो तो सारा समझ में आ ही गया तुम्हें? यस सर। 1 मिनट दो।
हाँ तो अब आगे करें। बच्चों बोल क्यों नहीं रहे, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, कल मैं स्प्रिंग मास सिस्टम करवा रहा था तुम्हें, है ना? इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। ये देखो, ये थोड़ा सा नीचे आएगी। आपको पता है वैसे कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? पड़ता है क्या कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे? नो सर। नो सर। दैट इज स्प्रिंग इंसल्ट्स ग्रेविटी। स्प्रिंग क्या कर देती है? ग्रेविटी की इंसल्ट कर देती है, कहती है कि यार मेरे को तुम्हारे से टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ या ना? तो ऐसा है, तो अब यहां से इसको आप एक्स डिस्टेंस नीचे खिसका दो। ग्रेविटी तो भूल ही जाओ है भी क्या, क्योंकि वैसे भी कोई यूज है नहीं, ठीक है? जब इसको तुम इधर एक्स नीचे खिसका दोगे, इस राशि में टी टेंशन होगी, तो इसमें टी फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? बोलते जाओ। जी। एम जी। लेकिन मैंने एम जी को तो क्या कर लिया है, निगलेक्ट कर ही दिया है। क्यों? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। तो अब हुआ क्या है कि एम मास यहाँ पे होगा और उस पर टी फोर्स ऊपर लग रहा है। अब मेरे को ये टी फोर्स किसकी टर्म्स में चाहिए, इस एक्स की टर्म्स में चाहिए या नहीं चाहिए? रीस्टोरिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मेरे को ये बात बताओ, इसमें टी फोर्स है तो इस रस्सी में भी क्या फोर्स होगा? सर टी। क्योंकि सेम ही है। इसके अंदर कितना फोर्स होगा? पुली मासलेस लेकर चल रहा हूं, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा? 2t। 2t। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर ये x नीचे आया है तो ये स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हुई है? और मेरे हिसाब से 2t शुड बी इक्वल टू k इंटू एक्स डैश। और x डैश क्या है? x डैश इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। क्या बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो भाई। यस सर। पक्का? अच्छा। ठीक है। अगर अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो मेरे को बताओ, ये x डैश और x में क्या रिलेशन है? बताओ, x डैश और x में क्या रिलेशन है? मेरे हिसाब से आप ऐसे सोचो, ये x नीचे आया होगा तो इसमें ये पुली कितना नीचे आया होगा? x/2 से नीचे आया होगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो सर एक भाई। बार रिपीट करना। सर रिपीट करना। मैंने बोला कि अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये पुली कितना नीचे आया होगा? x/2। क्योंकि ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं, इसको देखना। अगर ये x/2 नीचे आए तो ये रस्सी कितनी होगी? x/2। ये रस्सी कितनी हो गई होगी? x/2। नई पुली की पोजीशन क्या हो गई होगी यहाँ पे? तो x/2 ये इतनी रस्सी कम हो गई ना, ये यहीं पे एंड अप हुई होगी ना, हाँ या ना? यस सर। अब बात समझ में आ गई? तो स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हुई है? बोलो। स्प्रिंग x/2 से extend। तो अब देखो, तो रीस्टोरिंग फोर्स, तो 2t किसके बराबर आ गया? k इंटू एक्स डैश, और x डैश किसके बराबर है? x/2। तो t किसके बराबर हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स है माइनस का साइन,
तो रीस्टोरिंग फोर्स इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. दोनों साइड को मास से डिवाइड कर दो, ए आ जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, हाँ या ना? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा, बोलो भाई। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर। बोलो ये वाला रिपीट कर दो कि x डैश इज इक्वल टू x/2 क्यों आया। यार, एक बार बता, अगर ये x डिस्टेंस नीचे गया है तो ये पुली कितना नीचे आया होगा, ये बता मेरे को। मेरे हिसाब से पुली x/2 नीचे आएगा, ताकि ये रस्सी x/2 इधर, x/2 इधर, ये x/2 स्लैक होगी, तभी तो ये x नीचे आएगा। यस सर। बस ये लॉजिक है। और बताओ, और बताओ, समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करूं एक और? यस Sir, सर। note कर रहे हैं। नोट कर लो। वैसे ये वाला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है तुम्हें, स्मार्ट बोर्ड? अच्छा है। उससे बढ़िया है क्या पहले वाले से? Yes, अब तो sir. मेरे को लग रहा है तुम्हारे पास मेरी वॉइस भी ज्यादा बेटर आती होगी अब तो, है ना? Yes, sir. सर x/2 फिर से समझाना कैसे आया? बेटा जी, ये बात बताओ, इस रस्सी की जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, वो है मान लो 18 मीटर। 10 तो इधर, तो 8 इधर हो गई, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? मेरे को ये बताओ, अगर ये पुली, अगर इसको मैं खिसका के नीचे लेकर आ जाऊं 2 मीटर, तो ये एंड कितना नीचे आएगा? अब देखो, अगर ये 2 मीटर नीचे है तो ये हाइट कितनी है यहां से, बताओ जरा मेरे को। 8 मीटर, हाँ या ना? तो इतनी रस्सी और इतनी रस्सी कम हो गई होगी ना, इतनी रस्सी की लेंथ अब इधर आएगी ना इसके, बोलो तो। यस सर। तो अब ये बात बताओ, जब ये 2 मीटर नीचे आया तो इसके ऊपर ये रस्सी तो 8 मीटर ही रही, तो इधर कितनी रस्सी आ गई होगी टोटल? टोटल रस्सी की लेंथ कितनी थी? 10 ये थी, 8 ये थी, 2 मीटर नीचे आ गई, तो ये हाइट कितनी रहेगी? 8 मीटर। तो ये रस्सी कितनी नीचे आ गई, ये रस्सी कितनी, इस रस्सी की लेंथ कितनी हो गई होगी? 10 मीटर, हाँ या ना? तो ये रस्सी का एंड कितना नीचे आ गया, ये बताओ। ये वाला रस्सी का एंड कितना नीचे आ गया, ये बताओ जरा मेरे को। एक बार और देखो यार, एक बार और देख लो, आराम से बता दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो,
सर वॉइस नहीं आ रही। नो सर। आ गई आवाज? अब आ रही है वॉइस? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूं, ये 20 है, ये 5 मीटर है। अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे खिसका दूं, कितना नीचे खिसका दूं? अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे खिसका दूं, पुली को, कितना खिसका दिया? 1 मीटर। तो ग्राउंड से पुली की हाइट कितनी होगी ये बताओ, बोलते जाओ। 19 meter. ठीक है, रस्सी की टोटल लेंथ कितनी थी? 20 meter. 20 क्यों थी? 20 और प्लस 25 थी। तो इधर 9 मीटर हो गई, तो इधर कितनी डिस्टेंस हो गई? ये कितना नीचे चला जाएगा? इधर कितनी होगी रस्सी की लेंथ? 6 meter. 6 meter. 6 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को ये बात बताओ, पहले ग्राउंड से रस्सी कितनी ऊपर थी? ग्राउंड से कितनी ऊपर थी रस्सी? 5 meter. 5 कैसे थी? 15 मीटर ऊपर थी भाई। ये टोटल 20 थी, 5 इधर से थी, तो 15 मीटर ऊपर थी। हाँ या ना? यस सर। अब कितनी ऊपर है? 14 meter. 14. हैं? 14. 14 क्यों है यार? अब ये हाइट कितनी है? 19 मीटर। तो ये 19 है, तो 19 में से 6 माइनस करोगे ना, यस सर। तो कितना आएगी? 13 meter. 13। अब समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये कितनी नीचे आ गई है ये रस्सी? यार पहले 2 15 थी, meter. 2 2 मीटर। और पुली कितना नीचे आया? 1 मीटर। 1 meter. बस हो तो गया सॉल्व, ये तो बता रहा हूँ इतनी देर से। यस सर। ये पहले भी खूब बताया मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स में, पर कोई बात नहीं, फिर से पूछ लिया तो। अब सुनो, चलो एक क्वेश्चन और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका टाइम पीरियड निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। अटेम्प्ट करोगे या मैं बताऊं? सर करेंगे। करो अटेम्प्ट, दिए 2 मिनट।
बोलो, देखो मैं बताता हूं, बता दूं क्या या थोड़ा सा और टाइम दूं? बता दो। हाँ मेरे को लग रहा था। मान लो ये x डिस्टेंस नीचे आ जाए, तो ये जो m मास है, इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, जो रस्सी लगा रहेगी, उसको F मान ले। अब F इज प्रोपोर्शनल टू x करना है मेरे को, हाँ या ना? और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन निकालूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ या ना? तो अगर इसके अंदर F फोर्स है, इसमें एक्सटेंशन मान लेते हैं x डैश आई है, इसमें एक्सटेंशन x डैश आई है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये x से नीचे आया तो ये पुली कितना नीचे आया होगा? 2x आया होगा। ध्यान से देखो, अभी समझाया था 2 मिनट पहले। मान लो ये 1 मीटर नीचे आ गया होगा, मान लो, ऐसे सोचो, ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर नीचे आ गया होगा, तो रस्सी का ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, टोटल कितना पार्ट है और एक्स्ट्रा हो गया इसमें? यार 1 मीटर तो सेंटर नीचे आया है ना, तो रस्सी का ये वाला पार्ट भी तो नीचे आया होगा और ये वाला पार्ट भी नीचे आया होगा, तो कितना एक्सटेंशन, कितना पार्ट आ गया नीचे एक्स्ट्रा? 2 मीटर, हाँ है ना? यस सर। 2 मीटर आ गया होगा। तो अगर ये एक्स नीचे आया तो रस्सी तो एक्सटेंड हुई नहीं होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होगी, तो स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हुई होगी? 2x से, हाँ है ना? तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी इसमें? k इंटू 2x। और स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी? k इंटू 2x, हाँ है ना? तो F फोर्स किसके बराबर आ गया? इन दोनों का सम कर दो, 4kx, हाँ है ना? यार बोल तो जाओ कम से कम। यस सर। हाँ, दोनों साइड को क्या कर दो? m से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? a रिस्टोरिंग फोर्स है, माइनस का साइन, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? सर अगर हम इसको टेंशन लगा के करते तो हो जाता? क्या करके? सर टेंशन लगा के अगर नीचे वाली रोप में टी लगाते, ऊपर t/2 दोनों में। बात तो एक ही है, कैसे भी कर लेना चाहिए, यस सर, सेम आंसर है। सेम ही बात है, उसमें क्या है, बस उन्हें वेरिएबल ही तो चेंज किए हैं। यस सर। समझ में आ गया अच्छी तरह से? नकुल बहुत बड़े एकदम सही जवाब दिया था बेटा तूने। इसे आप एक चीज समझ गए अभी तक, वो क्या बात समझ गए? कि जब भी आपको डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स किसकी टर्म्स में चाहिए? इस एक्स की टर्म्स में चाहिए, हाँ या ना? लोग क्या गड़बड़ कर देता है, ये एक्स किया, रिस्टोरिंग फोर्स इसकी टर्म्स में दे दिया, या ये एक्सटेंड किया, रिस्टोरिंग फोर्स इसकी टर्म्स में दे दिया एक्स डैश। ऐसे नहीं करना कभी भी, हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब हेडिंग लिखो, सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम क्या कहता है? ये m मास है, ये मान लो आई बात समझे, ये यूं ऑसिलेट कर रहा है, ये एंगल मान लो मैं थीटा मान लेता हूं, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही होंगे, किसी भी थीटा के ऊपर एम जी इधर, टी टेंशन इधर, हाँ है ना। अब ये एंगल क्या होगा? बोलो भाई। थीटा। सर थीटा थीटा ही होगा, बहुत बढ़िया। तब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, और एक कंपोनेंट ये होगा, क्या बोलोगे इसको? थीटा साइन टी कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला, और ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? टी साइन थीटा। और शानदार एकदम। तो टी कॉस थीटा लगभग किसके बराबर होना चाहिए? एम जी। एम जी। एम जी। एम जी के बराबर हो जाएगा। और टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एक चीज याद रखना, मैं थीटा स्मॉल मानूंगा, क्या मानूंगा थीटा को? क्या मानूंगा थीटा को? स्मॉल। स्मॉल मानूंगा। तो थीटा को स्मॉल मानूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लूं, तो एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये बहुत छोटा होगा, तो मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मैं ये मान के चलूंगा इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आएगी? सर एक बार रिपीट करना। मैंने ये कहा थीटा आपको क्या मानना है? स्मॉल। स्मॉल मान लोगे जा, चलो ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बताओ मेरे को। क्लोज टू थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? क्लोज टू 1 होता है। ये तो पता है या ये भी नहीं पता? बोलो बेटा। सर पता है। ऐसे पता है। बस तो अब इसको अप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो एक काम कर देते हैं, टी की जगह अगर ये क्लोज टू 1 है तो टी लगभग किसके बराबर आ जाएगा? एम जी के बराबर आ जाएगा। टी की वैल्यू इसमें पुट कर दें, क्या आ जाएगा? साइन थीटा को स्मॉल कर दोगे तो थीटा हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा? एम इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ या ना? बेटा बोलो। यस सर। यस सर। एम से एम गायब हो जाएगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा लगभग? जी इंटू थीटा। ये जो रस्सी की लेंथ है वो एल मान ले, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लगभग आर्क अपॉन रेडियस, हाँ या ना? यस। थीटा किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ रेडियस। अपॉन रेडियस, हाँ या ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस का साइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ इसको कंपेयर करो, बताओ क्या आएगा ये? ओमेगा क्या आएगा इस केस में? रूट जी बाय एल। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई रूट एल।
2 पाई अंडर रूट L upon G. L अपॉन जी। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यार एक चीज सोच लेना, इस टी को इस टाइम पीरियड के साथ कंपेयर मत कर, कंफ्यूज मत करना। मैं इसको चेंज भी कर देता हूं। टाइम पीरियड, ठीक है? ओके। Yes, sir. तो टाइम पीरियड किसके बराबर आता है? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। लिख लो, ये डेरिवेशन भी आती है। लिख लिया Sir, बेटा जी? note कर लीजिए। हाँ लिखो, लिख लो लिख लो। L is the length of string. L is the length of string. करण अनम्यूट करके बोल दो बेटा, समझ नहीं आ पा रहा मेरे को लगा एल ही पूछा था तुमने। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो एक और बात। देखो जैसे हमने क्या लिखा, हमने कहा कि नेट फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोपोर्शनल टू एक्स कर दो। ऐसे एक और चीज होती है एंगुलर एसएचएम। क्या चीज होती है? एंगुलर एसएचएम। अब एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, पहले ही बता देता हूं तुम्हें। एंगुलर एसएचएम में आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर छोड़ दोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। हाँ या ना? बात समझ में आई है? नहीं, क्या लगेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो बस आपको टॉर्क निकालना है, विच शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ या ना? कुछ ऐसा आ जाएगा सॉल्व करने से। बात समझ में आई है? नहीं, ये जो कांस्टेंट होगा इसके साथ में या के बाई आई, ये क्या देगा आपको? ओमेगा आ जाएगा इससे। अभी ज्यादा लिखना नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा उसी से सारा समझ में आ जाएगा। सिंपल देखो एकदम। अब रोटेशन याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और अगर रोटेशन याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये मास है, ये जब यहां आएगा एल लेंथ है, ये एंगल थीटा है, ये एम जी है, ये टी टेंशन है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क क्या होगा? बोलो। टेंशन का तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि ये फोर्स इसी के थ्रू पास कर रहा है।
mg के दो कंपोनेंट करोगे, ये एंगल थीटा है, mg का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई? तो mg cos थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, p पॉइंट के अबाउट 0, क्योंकि ये वाला फोर्स भी यहीं से पास आउट हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन इसका, हाँ है ना? तो जो टॉर्क आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, mg साइन थीटा, और ये वाली लेंथ, क्योंकि इस फोर्स के तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो L से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग का मतलब माइनस साइन लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर साथ में एल क्यों लगा रहे हो? बेटा टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू आर्म लेंथ होता है ना, यस सर। तो बस वो आर्म लेंथ ही निकालिए, हाँ है ना? यस सर। थोड़ा सा टॉर्क देखना, मेरे को पता था ना रोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए दिक्कत आएगी ये थोड़ी सी। इसको डिवाइड कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m इंटू एल स्क्वायर, क्या है, m इंटू एल स्क्वायर। आई कितना आ जाएगा, m इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा, m से m गायब, एक l से एक l गायब, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा, हाँ है ना? यस सर। अब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अभी तो बताया था सर थीटा। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर लो, हाँ है ना? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करो, बताओ टाइम पीरियड ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। तो देख लो टॉर्क से भी हो सकता है, ये भी लिख लो। तो स्कूल में पूछा जाएगा ये आपसे, डिराइव टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम, है ना? कौन सा ज्यादा बेटर लगा तुम्हें? सर टेंशन वाला। ठीक है, तो वैसे कर लो, जब लिख लो तो बता देना, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। लिख लिया? यस सर। इसमें L क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो ये चीज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
and center of mass of oscillating object. हाँ है ना? और जी क्या है? परसीव्ड ग्रेविटी। आई बात समझे? जी क्या है? परसीव्ड ग्रेविटी है। इसका मतलब समझा रहा हूं तुम्हें। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? यस सर। तो देखो अब ये रस्सी की लेंथ है 14 मीटर और ये एक स्फीयर है, उसके बांध रखा है। इस स्फीयर की रेडियस है वो 2 मीटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जिसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा, इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा उसमें एल कितना आएगा ये बताओ। सर 14। 14 क्या आएगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस कितना है? 14 है 15 है? बोलो बेटा जी। ध्रुव रेडियस है सर 2 मीटर। और क्या? 16 होगा तो बेटा हाँ रेडियस 2 तो 16 होगा बिल्कुल। ये 2 मीटर और जोड़ोगे ना इसमें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई अंडर, उसमें एल रस्सी की लेंथ नहीं है। एल क्या चीज है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट सेंटर मास उनके बीच की डिस्टेंस है। हाँ है ना? तो फॉर्मूले में क्या आएगा ऊपर? 16 एल बाई जी। हाँ है ना? यस सर। क्या लॉजिक? तो अभी इसमें जी की वैल्यू कितनी आएगी? जी की वैल्यू कितनी आएगी? सर 10। 10 आएगी। इसका एडजस्टर ही पता नहीं कैसे आता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक लिफ्ट में होता, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही होती विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। तो फॉर्मूले में ये आता है आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाँ या ना? तो ये बताओ अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी तो जी की वैल्यू, परसीव्ड ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड में क्या आंसर आ जाएगा? एल की जगह तो 16 और जी की जगह क्या आ जाएगा? 14। हाँ या ना? सर 14 कैसे है? परसीव्ड ग्रेविटी क्या है? जब आप ऊपर जाते हो तो आपको एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, आपको आपका वेट बढ़ा हुआ नहीं महसूस होगा। यस। तो आपको नॉर्मल ज्यादा लगेगा क्योंकि नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए एमजी से। हाँ है ना? तो ए Yes, एक्सेलरेशन yes. ऊपर है तो नॉर्मल माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू व्हाट? एम ए। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? एम जी प्लस ए।
क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो आ गई तो बस यही तो आंसर है, हाँ या ना? Yes. तो बस यस है तो यस है, तो आंसर आपके पास है, हाँ या ना? समझ में आ गया? Yes, sir. सर अगर सेम लिफ्ट जी से नीचे आ जाती तो जी इफेक्टिव 0 हो जाता, वेटलेसनेस कंडीशन हो जाती, तो तुम इसको यहाँ पे छोड़ोगे तो ये यही रहेगा, टाइम पीरियड इनफिनाइट हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ, सर जब अपवर्ड जाएंगे तो सर ग्रेविटी की वैल्यू सर इंक्रीज होगी डिक्रीज? ग्रेविटी उतनी ही रहती है, परसीव्ड ग्रेविटी चेंज होती है। ये फॉर्मूला नहीं देखा आपको? जितना ज्यादा नॉर्मल लगेगा आपको लगेगा उतना ही ज्यादा वेट बढ़ गया आपका, हाँ है ना? यस सर। हाँ, क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? बोलो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, Yes, sir. हेडिंग लिखो कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम देख लिया? अब देखो कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। आपने देखा होगा घर में अगर मान लो ऐसे दादाजी की फोटो लगी हुई है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, ये दादाजी की फोटो लगी हुई है, तो अगर दादाजी को आप हल्का से डिस्प्लेस कर दोगे, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? हल्का सा डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा? ये फोटो यूं डांस करेगी और फिर रुक जाएगी, ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो एक्चुअली दादाजी एसएचएम कर रहे हैं, हाँ या ना? या फिर आप बोलो ये फोटो ये एसएचएम कर रही है, ठीक है? अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो जनरल तरीका बता देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ये मान लो उसका सेंटर ऑफ मास है, अगर इसको तुम छोड़ दोगे तो एट लास्ट होना क्या चाहिए? जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पे आना चाहिए ना, तभी रुकेगा ये। यहां से छोड़ोगे तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो टाइम पीरियड आएगा। तो इन दोनों के बीच की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, उसको हम मान लेते हैं x या l मान लेते हैं, ये l आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास आ गया। मान लो थीटा से ये डिस्प्लेस किया सेंटर ऑफ मास, तो सारा का सारा वेट हमें ऐसे लगता है जो कहां पे लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है, हाँ या ना? तो mg ये आ जाएगा, सिंपल है, पिछली बार की तरह टॉर्क आ जाएगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? mg cos थीटा, Yes, ये क्या आ sir. जाएगा? mg sin MG थीटा। sin theta. mg sin थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? mg sin थीटा इंटू l, हाँ या ना? Yes, sir. रिस्टोरिंग है तो माइनस का साइन, आई से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? थीटा स्मॉल लेना हमेशा, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ कंपेयर कर लो, क्या है ये वैल्यू?
ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? I/mgl। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes sir। कितनी समझ में आई? थोड़ी या पूरी? सर पूरी। पूरी आ गई ना? ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है या हिंज पॉइंट के अबाउट है? Hinged point। हिंज पॉइंट के अबाउट है, हाँ या ना? लिख लो, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? तो सिंपली एकदम हल्का सा डिस्प्लेस करो, टॉर्क निकालो इक्वल टू आई अल्फा कर दो, बस आ जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर इसमें भी एम और जी वही है जैसे पिछले में थे। और क्या? बिल्कुल सेम ही है। ओके सर। ये बताओ समझ में आ गया जो करवाया? यस सर। यस सर। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये चैप्टर तो हो गया खत्म वैसे, ठीक है, लेकिन अब थोड़े से सिमुलेशन दिखा देते हैं हम तुम्हें। सर वो वाले क्वेश्चन करवा दो जिसमें कंप्लीट वो नहीं होती, टाइम पीरियड नहीं होता। हैं? सर जिसमें कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं होता, जैसा आपने एक क्वेश्चन करवाया था कल। अभी करवाते हैं बेटा, खूब करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है तू? सक्षम कह रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, बिल्कुल डैम्प्ड ऑसिलेशन भी करवाएंगे तुम्हें। बहुत ही अजीब है।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, 2 पाई √L/g। अगर थीटा लार्ज हो जाएगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा जो हमारे कोर्स में नहीं है। बात समझ में आई है नहीं है? अब बताओ, लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या? टाइम पीरियड क्लोज टू 1 है, लेंथ पर बढ़ाने से टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या? यस सर। अब दिखाई दे रहा है आराम से, थोड़ा बेटर। Yes, sir. तो देखो मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? इंक्रीज। देखो इंक्रीज कर रहा है ना यार, ये देखो, हाँ है ना। एंगल कम करूं, ये एक्चुअली SHM है, हाँ है ना। ये वाला ऑसिलेशन है, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? पर ये SHM नहीं है। बात समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूं तुम्हें? अगर एंगल लार्ज हो जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। वो और भी चीजों पे डिपेंड करने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. फिर तो इसके अंदर कोई काम की चीज है नहीं। और आपके लिए एक है एनर्जी का कॉन्सेप्ट और है यार। अब देखो, लेंथ कम ज्यादा कर सकता हूं, हाँ है ना। बोलो बेटा, इसको अगर मैं यहां से डिस्प्लेस करूं, एंगल आ गया। अगर मैं 35 डिग्री तक छोड़ दूं तो इधर भी कितने एंगल तक जाएगा दूसरी साइड? 35. 35 तक ही जाएगा, हाँ है ना। थोड़ा स्लो करते हैं इसको ताकि दिखाई दे आराम से। ये देखो, हाँ है ना। Yes, sir. टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं। देखना, स्टॉप वॉच लगाएंगे, 1 2 3। अच्छा लगी नहीं, वापस लगाएंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम। देखो 1 2, ट्रेस हो रहा है टाइम पीरियड। Yes, sir. समझ में आ गई बात? फिर से एक बार टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा, देखना। इसमें ज्यादा मजा आएगा, इसमें 2 को एक साथ छोड़ूंगा मैं, ठीक है। क्या करूंगा, 2 को एक साथ छोड़ूंगा। अब तुम्हें देख के आइडिया लग जाएगा किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका कम होगा।
मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ही डिस्प्लेस कर रहा हूं सेम एंगल से। पहले बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। सेकंड का। सेकंड वाले का ज्यादा होगा। तो सेकंड वाला पहले ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा या फर्स्ट पहले करेगा कंप्लीट? सो फर्स्ट। फर्स्ट। तो देखो क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? यस सर। Yes, sir. अब तुम्हें एक चीज पता कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? 2π/L/g। यस सर। Yes, sir. आया ना? अगर मैं इसकी लेंथ कर दूं 50 मीटर, 25 मीटर, ऊपर वाले की 25 हो ही नहीं रही, 20, और नीचे वाले की कर दूं मैं 4 टाइम्स, तो कितनी कर दूं? 80। ठीक है, इस केस में भी दोनों के मासेस सेम कर रहा हूं मैं। चलो कम कर देते हैं। हाँ है ना? तो लेंथ कितनी है एक की? 4 टाइम्स है पहले वाले से, ये लेंथ 4 टाइम्स है इससे, तो टाइम पीरियड का क्या डिफरेंस होना चाहिए? 2 times. 2 times. 2 टाइम्स का डिफरेंस आना चाहिए। इसका मतलब जब तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर देगा? 2. करके देखते हैं क्या हो गया। लगा कुछ फर्क? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये एक बार इधर जाता है, इतनी देर में एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। देखो ध्यान से, देखो एक साथ चले। ये जब यहां तक पहुंचेगा ना, तब तक ये वापिस इधर आ जाएगा। देखो सही बात है? Yes, यस sir. सर। पील आ रही है एकदम बढ़िया, यस सर। आने भी चाहिए। एवा बताओ, अगर मैं 2 का मास ज्यादा कर दूं तो टाइम पीरियड में कुछ चेंज आएगा क्या? No, sir. क्यों? देखो मास चेंज कर रहा हूं, देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा टाइम पीरियड में। क्यों नहीं आ रहा कोई चेंज? Mass पे dependent ही नहीं है. Mass नहीं है. क्योंकि फॉर्मूला तुमने देखा 2π/L/g है। Yes, sir. हाँ या ना? तो L और G पे डिपेंड करता है। अगर मैं ग्रेविटी कम कर दूं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? ग्रेविटी चेंज कर दूं तो मेरे पास ग्रेविटी भी चेंज करने का ऑप्शन। ग्रेविटी इंक्रीज कर दूं, अपन चले जाते हैं, बताओ मून पे जाएं तो टाइम जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा और धीरे धीरे हो जाएगा? सर धीरे। धीरे हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स कम लग रहा है, तो टॉर्क कम लगेगा। हाँ या ना? फील भी आ रही है इस बात की? 1 2, ओहो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। हाँ या ना? और अगर मैं जुपिटर कर दूं तो लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। ग्रेविटी गायब कर दी तो चीज रुकेगी नहीं। हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें एनर्जी यहां पे बनेगी, इनकी एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या इस केस में 0 है, Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है। फ्रिक्शन है नहीं तो थर्मल एनर्जी 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा और ये धीरे धीरे रुक जाएगा। अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में, मैं इसको छोड़ रहा हूं, देखना।
पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। इसको और बढ़िया करना है तो m की वैल्यू और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखो टोटल एनर्जी फिक्स ही रह रही है, देखो कितना शानदार है, हाँ या ना। Yes, sir. फ्रिक्शन ही इंक्रीज हुआ। फ्रिक्शन तो जीरो है, अभी करूंगा तब क्या होगा, टोटल एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी, सारा का सारा लॉस हो जाएगा। यस सर। करके देखें, फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूं, ऐसे मोशन को डैम्पिंग बोलते हैं। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं तो क्या होने लग जाती है, डैम्पिंग होने लग जाती है। अब देखना धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। लग रहा है वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ई थर्मल थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फ्रिक्शन थोड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, हाँ या ना। तो देखो टोटल एनर्जी कम होती जाएगी। अब आपकी जो टोटल एनर्जी है ना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी, समझ में आ रही है मेरी बात। ये ऊपर वाला पार्ट बचा यही है आपका मैकेनिकल एनर्जी, अब हाँ या ना। Yes, That sir. is- तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये धीरे धीरे रुक जाएगा, इसको बोलते हैं Yes, sir. डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या होता जा रहा है एम्पलीट्यूड, पहले देखो यहां तक आ रहा था, कम होते जा रहे हैं, Sir, कम हो रहा है। बस तो इसी को डैम्पिंग ऑसिलेशन बोलते हैं। तो किसी को अगर आप ऐसे झूला झुलाते हो तो ऐसे ऑसिलेशन डैम्प्ड होते जाते हैं ना धीरे धीरे, तो आप क्या करते हो ऑसिलेशन मेंटेन रखने के लिए, सर और एनर्जी देते हैं। तो कोई ना कोई धक्का मारता रहता है, एनर्जी देता रहता है इसको, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई यस Yes, सर। sir. अच्छी तरह से एकदम। Yes, sir. धीरे धीरे ये चीज रुकी जाएगी, पता चल गई ना ये बात। यस सर। ठीक है, पता चल गई तो सर इसके रुकने का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर इतना हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए हम करेंगे नहीं, ज्यादा करना ही क्यों है। सही बोल रहा हूँ, जो है वो ही नहीं होता। दिखाई दे रहा है आपको ये, Yes, sir. ठीक है। मास छोटा कर दे थोड़ा, अच्छा ये दिखा तो इतना ही रहा है, सॉरी ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ठीक है। अब मान लो मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, रन का है कोई ऑप्शन, ये रहा रन। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन रहा है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दो,
देखो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, हाँ या ना? वो तो फिक्स्ड ही रह रही है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम टोटल होगा। मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम। मिनिमम होती है, हाँ या ना? एक चीज देखना, तुम ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन का जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन का जस्ट इसका उल्टा है। ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि फॉर्मूला ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? यस जो भी x होगा उसका नेगेटिव क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मेरे हिसाब से देखो, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो पोटेंशियल क्या होगी? देखो इधर, काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम। और जब काइनेटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे? एक्सट्रीम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? मीन पोजीशन। तो बस हो गया यार। क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। अब हो गया है SHM बहुत ज्यादा, क्या पढ़ने का फायदा है? ये बताओ, आज जो कराया समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी इस चैप्टर की एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है? डैम्पिंग बता दूंगा कभी ना कभी, उसके फॉर्मूले ही है, एक बार उसकी रीडिंग लगाना है ना, डैम्पिंग वाले की। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस रीडिंग लगा लेना, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.